इस मंच पर मेरे साथ उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय श्री रत्नाकर मिश्र जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर वीना सिंह जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष राम रौशन बिंद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हरिशंकर सिंह पटेल जी और इस कॉलेज के सभी हमारे शिक्षकगण, यहाँ पर उपस्थित आप सभी युवा छात्र छात्राएं, हमारे मीडिया के साथी, हमारे साथ आए हुए भाजपा अपना दल के कार्यकर्ता और पूरी कॉलेज फैकल्टी का एक एक सदस्य। कॉलेज के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं के हाथों से वितरण कराएंगे। पाँच दोनों लोग 5 किए सब साक्षरता को बल देने के लिए प्रदेश भर के युवाओं को सरकार एक डिजिटल डिवाइस के रूप में स्मार्टफोन निःशुल्क प्रदान कर रही है। और इसी प्रकार प्रदेश के कोने कोने में कॉलेजेस में जाकर हर बच्चे को, हर युवा को ये स्मार्टफोन हम सारे जनप्रतिनिधि देने का काम भी कर रहे हैं। आप सब युवा बच्चे, आज के इस युग में डिजिटल लिटरेसी आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। सरकार के दृष्टिकोण को यदि मैं समझाने का प्रयास करूं तो भारत ने एक बहुत बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ किया है। आप जानते हैं कि हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और अगले 25 वर्ष हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगले 25 वर्षों में हमारा संकल्प है कि हम विकसित राष्ट्र करेंगे। इतने वर्षों से भारत की पहचान क्या है? इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। लेकिन हमने आजादी के कितने वर्षों की लंबी यात्रा पूरी कर ली, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके बाद भी अगर हम डेवलपिंग की ही पहचान रखेंगे तो ये कोई बहुत शुभ समाचार नहीं। हमें आगे सोचना है, हमें नया सोचना है और भारत को और मजबूत बनाना है। और आज का जो समय है, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। आज पूरी दुनिया में लोग भारत की ओर आशा की निगाह से देखते हैं। भारत की एक अलग प्रतिष्ठा, एक अलग साख कायम हुई है। इसलिए हमने तय किया है कि हम आज दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। 142 करोड़ की आबादी है। दुनिया के न जाने कितने देश भारत के अंदर समा जाए, इतनी बड़ी आबादी है। और इतनी बड़ी आबादी में युवा शक्ति बहुत बड़ी है, नारी शक्ति बहुत बड़ी है। 142 करोड़ भारतीय अगर मिलकर ठान ले कि अगले 25 वर्षों में हमें अपने योगदान से भारत की छवि को बदल के रख देना है। भारत को हम अब विकासशील नहीं, विकसित देश बनाकर दिखाएंगे तो यह संभव कार्य नहीं है। लेकिन जब हम बड़े सपने देखते हैं तो उन सपनों को प्राप्त करने के लिए हमें नए रास्ते, नए तौर तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। और इस बदलते हुए युग में, जिसे हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, उसमें हम अपने आप को नए तकनीक के अडॉप्शन से दूर नहीं रख सकते। हमारी सरकार खास तौर से हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है, जिसकी आज दुनिया में प्रशंसा हो रही है, हमारे गवर्नेंस मॉडल का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। भारत की सरकार ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग करके ये सुनिश्चित किया है कि जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी कार्यक्रम है, उसका लाभ सीधे हमारा जो टारगेट बेनिफिशियरी है, जो लक्षित हमारा लाभार्थी है, उस तक पहुंचे। तो टेक्नोलॉजी गेम चेंजर के रूप में, और इसलिए पूरे देश को अगर अगले 25 वर्षों की यात्रा के लिए तैयार करना है तो हमें देशवासियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के प्रति एक उनकी जो अप्रोच है, जो रवैया है, उसको बदलने की जरूरत है। और डिजिटल साक्षरता हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है? डिजिटल लिटरेसी इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत देश, आप जानते हैं कि अभी भी हम कहते हैं कि 70% जो हमारी आबादी है
अभी भी अर्बन इंडिया से कहीं ज्यादा बड़ा है, विस्तृत है। और डिजिटल डिवाइड रूरल इंडिया में और अर्बन इंडिया में अभी बड़ा है, ये दूरी बहुत। अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो अभी भी डिजिटल साक्षरता या डिजिटल लिटरेसी का जो पेनिट्रेशन है वो लगभग 30 से 31% लोगों तक पहुंच पाया है। लेकिन अगर हम अर्बन इंडिया में देखें तो लगभग 67 to 68% हमारे जो लोग हैं उनके भीतर डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता है। तो ये 67, 68 और 31, 32% के बीच का जो अंतर है, जिसे हम कह रहे हैं कि इंडिया में रूरल और अर्बन एरियाज में डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा है, उसे हमें कम करना है। उसे कम करना है तो हमें डिजिटल लिटरेसी को, जिन क्षेत्रों में अभी इसका पेनिट्रेशन बहुत नहीं हुआ है, उसमें बढ़ाना है। तो इसलिए हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चलाया जो खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाया गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन। इसके तहत हमने ये कोशिश की कि भारत के ग्रामीण इलाकों में हम लोगों तक टेक्नोलॉजी की पहुंच भी बनाए। आप देख रहे हो ना, गांव-गांव तक आज हम इंटरनेट को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ अब केवल इंटरनेट हम पहुंचाते यही तो काफी नहीं है, हमें डिवाइस भी देनी होगी, डिजिटल डिवाइसेस भी देनी होगी। और डिजिटल डिवाइस दे दिया लेकिन हमारे पास डिजिटल स्किल नहीं है तो भी बेकार है। सो वी नीड 3 थिंग्स। हमें तीनों चीजों की जरूरत है। हमें डिजिटल डिवाइस भी चाहिए, हमें डिजिटल स्किल भी चाहिए और हमें इसको उपयोग करने के लिए जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो भी चाहिए। तो ये तमाम प्रयास जो है हमारी सरकार के आने के बाद से लगातार चल रहे हैं और हमारा जो डिजिटल डिवाइड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी ज्यादा पेनिट्रेट कर रही है। इसके साथ ही हमने युवाओं को क्यों फोकस किया? इसलिए किया क्योंकि जो बात मैंने पहले कही कि हमारे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 65% तो हमारे पास युवा है और दुनिया के किसी देश के पास ना इतनी बड़ी आबादी है। और जब इतनी बड़ी आबादी नहीं है तो युवा की जो आबादी हमारे पास है, यूथ पॉपुलेशन जो